दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है सांख्यिकी। इसके सभी महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। और सांख्यिकी में हम सबसे पहले सीखेंगे आज माध्य कैसे निकालते हैं। आज का वीडियो केवल और केवल माध्य पर रखा गया है और इसको देखने के बाद ये गारंटी है कि आपको माध्य निकालना तो बिल्कुल आ जाएगा। फिर उसके बाद अगले वीडियो में माध्यक और बहुलक निकालना सीखेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। तो माध्य होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। इसका मतलब होता है समेशन यानी कि योग, ठीक है। समेशन का अर्थ होता है सम या योग। और एफ आई होता है हमारा बारंबारता और एक्स आई होता है मध्यमान। एक्स आई क्या होता है? मध्यमान। एक्स आई निकालने का सूत्र है हमारा कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये हमारा माध्य निकालने का सूत्र है। फिर माध्यक निकालने के लिए सूत्र आता है L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, जहां L बताता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को L कहते हैं और N कहते हैं प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। उसमें कितना प्रेक्षण दिया गया है। CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता को कहते हैं CF। और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमेशा बराबर होना चाहिए तभी निकलेगा। अब एक चीज इसमें मस्ट जरूरी है जो कि माध्यक वर्ग, क्योंकि कोई भी इसमें देखिए मान लिए L लिए, उसके बाद CF लिए, F लिए, सब में माध्यक वर्ग खोज रहा है। तो माध्यक वर्ग है क्या? तो माध्यक वर्ग वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और उसके निकट है, वैसा वर्ग खोजना है जिसकी संचयी बारंबारता यानी CF n/2 से अधिक होगा और उसके निकटतम होगा। उसी वर्ग को हम कहेंगे माध्यक वर्ग। उसी वर्ग को क्या कहेंगे? माध्यक वर्ग। उसके बाद हमारा है बहुलक। बहुलक के लिए सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुलक के लिए क्या सूत्र हो गया? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जहां L क्या बताता है? तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। L हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। उसके बाद हमारा है F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H हो जाएगा वर्ग अंतराल। यहाँ पर ये बता दिए पूरा, बस इतना ही हमारा किसका क्या है नहीं है। इसके आगे प्रश्न में अच्छे से समझेंगे। अब लेते हैं अपना पहला प्रश्न। कहता है निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये बारंबारता यानी FI दिया है 20, 24, 40, 36, 20। तो इससे हम सबसे पहले निकाल लेंगे मध्यमान जिसको XI कहते हैं, और उसके बाद निकाल लेंगे FI और XI का गुणा यानी बारंबारता और मध्यमान का गुणा, क्योंकि समेशन ऑफ FI XI बोला गया हमको सवाल में, तो वो तो निकालना पड़ेगा। इससे हम ये आंकड़ा बना लिए 0 से 10 ये वर्ग अंतराल, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद बारंबारता दिया था 20, 24, 40, 36, 20, सेम टू सेम लिखे हैं। अच्छा, फॉर्मूला में समेशन ऑफ FI नीचे में था यानी बारंबारताओं का योग, तो जोड़े 20, 24, 40, 36, 20 तो 140 बार। मध्यमान कैसे निकालते हैं? तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। जैसे 0 और 10 का मध्यमान निकालना है तो 10 हुआ उच्च सीमा, 0 हुआ निम्न सीमा। 10 जोड़ 0 बटे 2, 10 बटे 2 5, फिर 20 10 30 बटे 2 15, 30 20 50 बटे 2 25, 40 30 70 बटे 2 35, 50 40 90 बटे 2 45, ठीक है। ये हमारा मध्यमान यानी XI निकल गया।
अब क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई का गुना, 20 25 100, 24 गुना 15 360, 40 गुना 25 1000, 36 गुना 35 1260, 20 गुना 45 900। इसको जोड़ेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई तो हो जाएगा 36 20। ठीक है, एफ आई एक्स आई का गुना ये हमारा है और इसका योग करेंगे तो समेशन लगा देंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हो जाएगा 36 20। अब हम यहाँ पर माध्य वाले सूत्र में रख देंगे, माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का योग दिया है 36 20 तो यहाँ रख दिए, एफ आई का योग दिया 140 तो यहाँ रख दिए। अब कटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 14 से जब खिलाएंगे उसमें तो 14 दूनी 28, 8 2 82, 14 5 70, 12 दशमलव दिए 0 120 हो गया और 14 8 72 से फिर 8 फिर दशमलव के कारण 0 आएगा 80 तो 4 84। इसी तरह से हो जाएगा 25.86 लगभग। बस ये आसान सा भाग था, आराम से कर सकते हैं। वैसे नहीं आता है तो आप अगल बगल रफ में जो है भाग दे करके कर सकते हैं, अच्छे से बताइए देते हैं। 14 दूनी 28 खाएगा, फिर यहाँ 16 में से हट गया 8 2 उतरेगा 14 5 70, ठीक है, फिर 12 बचेगा और दशमलव देंगे, दशमलव के कारण 0, 14 8 72 से 112, फिर 112 घटाएंगे 8 बचेगा, दशमलव के कारण 0 और 14 पंचे 84 नहीं खाएगा, 14 पंचे 70। तो अभी तो ये चल ही रहा है तो 25.85 है, तो 5 से ऊपर है तो एक बढ़ा करके ले लेना है। तो 25 डायरेक्ट हम ले लिए हैं 8 6 लगभग, एक बढ़ा करके ले लेना है। 8 5 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें लगभग लगा दीजिएगा, बस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। कहता है निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये तो अवर्गीकृत है, इसमें वर्ग अंतराल तो है नहीं, ये चर x है और ये बारंबारता f है। तो सर इसको डायरेक्ट अरेंज कर लिए हैं, 2 4 3 7 9, देखिए 2 4 3 7 9, उसके बाद 3 4 2 4 6, ये बारंबारता है। f और x का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 4 चौक 16, 3 दूनी 6 7 चौक 28 9 6 के 54। बारंबारता का योग समेशन ऑफ f हो जाएगा 19, 3 4 7 2 9 4 13 19। इसको जब गुणा करेंगे 3 दूनी 6 4 चौक 16 करके, इसका योग करेंगे तो आएगा 110। तो 110 में अगर 19 का भाग देंगे तो 5.78 लगभग। ठीक है, क्योंकि सूत्र हो जाएगा समेशन ऑफ fx बटा समेशन ऑफ f। fx का मान दिया 110 और समेशन ऑफ f का मान दिया 19। रख के हल कर देना है, आसान सवाल है और यही पूछा जाता है, अभी का पैटर्न यही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। फिर से निम्नलिखित बंटन का माध्य अगर 6 है, इसमें देखिए माध्य हमको दिया है 6, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम बना लेते हैं खटाल, ये x ये y, इसको कहते हैं बारंबारता, ये दूसरा मान जो है, और x इंटू y करेंगे हैं। तो 2 4 6 10 और p प्लस 5 है, उसके बाद हमारा 3 2 3 1 2 है, तो 3 2 3 1 2, ये बारंबारता है तो बारंबारता का योग कर लिए 11। अब इसका और इसका गुणा करते हैं तो 2 तिया 6 4 दूनी 8 6 तिया 18 10 एकम 10, p प्लस 5 में 2 से गुणा करेंगे, 2 गुना p 2p 2 पंचे 10, 2p प्लस 10। अब इसका योग करेंगे समेशन ऑफ fx तो हो जाएगा 2p, ये तो अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए हमारा चर ना है तो ये अलग रहेगा, बाकी ये जुड़ जाएगा 6 प्लस 8 14 14 10 24 8 32 10 42 10 52, तो 2p प्लस 52। अब देखिए हमको माध्य दिया गया है, क्योंकि माध्य बराबर 6, यहाँ प्रश्न में स्पष्ट दिया है माध्य का मान 6। अब माध्य बराबर 6 रख के हल कर देना है। माध्य का सूत्र होता है समेशन ऑफ fx बटा समेशन ऑफ f बराबर 6। इसमें f है और x है इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें अवर्गीकृत है, इसमें वर्ग अंतराल तो है नहीं, तो ये जनरल है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसे दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस पे जो है उससे जो है आपके अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बुरा वाला। तो समेशन ऑफ fx निकाले 2p प्लस 52 और समेशन ऑफ f है हमारा 11 बराबर 6 है। यहाँ कई चीज हम गुना कर देंगे तो 6 गुना 11 क्या हो जाएगा 66
और 2p प्लस 52 गुना 1, तो 2p प्लस 52, तो 2p प्लस 52 बराबर अगर 66, ये प्लस में है 52, इधर टपाएंगे माइनस में, तो 2p बराबर 66 में से 52 घटाएंगे 14, और ये 2 हमारा गुना में है, उधर टपाएंगे भाग में, 14/2 कितना 7 हो जाएगा, 2 7 14। ठीक है, ये भी काफी आसान सवाल था। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 कहता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। हमको माध्य निकालना है। फिर इसमें देखिए ये वर्गीकृत है क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। तो जो वर्गीकृत होता है जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है उसमें मध्य मान निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल जो बारंबारता दिया था वो हम इधर लिख लिए। अब निकालेंगे मध्य मान यानी xi। तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2, तो 25 प्लस 10/2 35/2 हो जाएगा 17.5। फिर 40 और 25 जोड़ेंगे 65, 65/2 32.5। फिर इसको जोड़ के हल करेंगे 47.5। फिर 70 और 55, तो 7 5 12 120, 5 25 125/2 62.5। फिर 77.5, फिर 92.5। इतना करने के बाद क्या करते हैं fi यानी बारंबारता और मध्यमान का गुणा करते हैं। तो 2 गुना 17.5 35, 3 गुना 32.5 97, 7 गुना 47 332.5, 6 गुना 62 375.0, 6 गुना 77 465.0, 6 गुना 92 555.0। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम गुना क्यों नहीं कर रहे हैं। अब 10th में है तो गुना करना तो आपको आता होगा ना। इधर हम बारंबारताओं का योग किए हैं तो 2 3 5 5 7 12 6 18 6 24 30, तो समेशन ऑफ fi हो गया 30। यहाँ fi और xi का गुना था, इसका योग करेंगे समेशन ऑफ fi xi, तो ये हमारा आएगा 1860। ठीक है, जोड़ लेते हैं 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 7 12 12 2 14 5 19 19 19 5 24 24 5 29 31 के 0 हासिल 3 9 3 12 3 15 15 7 22 22 6 28 28 8 5 13 33 33 33 3 36 का 6 हासिल 3, तो 3 3 6 6 4 10 5 15 3 18। बस ये लिख दीजिएगा मध्य मान कैसे निकालने हैं। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए हाँ ये सूत्र होता है। अगर उसका दिमाग काम नहीं करेगा भूल जाएगा, उसको याद हो जाएगा हाँ इससे निकाला है। अब माध्य बराबर निकालेंगे तो समेशन ऑफ fi xi बटे समेशन ऑफ fi। तो fi xi का योग दिया 1860 और इसका मान निकाले हैं बारंबारता का योग 30। तो 30 से हम भाग देंगे 0 0 गया 3 6 18 3 दूनी 6 62 हो जाएगा हमारा उत्तर। बस इतना ही करना था, आसान सवाल था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या आखिरी। उम्मीद है कि आपको बारंबारता अब तक निकालना सीख लिए होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो इस सवाल तक में निश्चित सीख लेंगे। तो ये भी सवाल दिया है बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। अगर माध्य जेब खर्च 18 रुपया है तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पर माध्य हमको दिया गया है f निकालना है। जैसे वहां पर अवर्गीकृत में p निकाले थे, यहाँ f निकालना है। अगर वर्गीकृत है तो इसमें हमको मध्यमान निकालना पड़ता है xi। तो इसका ये बढ़िया सा सारणी बना लिए। 11 से 13 देखिए 11 से 13 है, 13 से 15 15 17 18 19 23 से 25 तक, 23 से 25 तक बना लिए। उसके बाद 7 6 9 13 f 5 4 यहाँ तक बना लिए। ये बारंबारता हमारा बच्चों की संख्या। तो बारंबारता का योग हमको जरूरी पड़ेगा समेशन ऑफ fi। तो इसको जोड़ लेते हैं 7 6 13 13 9 22 22 10 32 3 35 45 और 44। 44 अलग रहेगा, ये f अलग रहेगा क्योंकि ये चर है। 44 अचर है तो अचर और चर एक साथ कभी नहीं जुड़ सकता है। xi कैसे निकालते हैं तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 13 11 कितना 24 13 10 23 1 24 बटा 2 12 15 13 28 बटा 2 14 फिर 17 15 हो जाएगा 32 बटा 2 16 18 20 22 24 आप निकाल सकते हैं आराम से। अब fi और xi का गुणा करते हैं तो 7 गुना 12 84, 6 गुना 14 84, 9 गुना 16 16 44 144,
और 13 गुना 18 तो 18 54 के 4, 18 गुना 18 5 23 234, 20 गुना f 20f, 22 गुना 5 110, 24 गुना 4 96। ठीक है, अब इसका योग करेंगे तो आएगा हमारा 752 प्लस 20f। ये 20f हमारा इसके साथ नहीं जुटेगा क्योंकि ये एक चर है इसमें ना, बाकी इसको जोड़ सकते हैं 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22 का 2 हासिल 2 8 8 16 16 4 20 3 23 23 1 24 24 9 4 13 33 2 35 के 5 हासिल 3 1 2 3 3 1 4 3 7 752 प्लस 20 है। ये मध्यमान का सूत्र लिख दिए। अब माध्य हमको सवाल में दिया गया था माध्य जेब खर्च 18 रुपया, तो माध्य का मान दिया है तो माध्य के बराबर रख दिए, क्योंकि माध्य बराबर 18। माध्य का सूत्र होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई, 18 के बराबर है। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मान हम निकाले हैं 752 प्लस 20f, तो इसके जगह रख दिए 752 प्लस 20f, और समेशन ऑफ एफ आई निकाले हैं यहाँ 44 प्लस f, तो ये रख दिए बराबर 18 है तो 18 कर दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, कैंची वाला गुना कर देंगे तो 752 प्लस 20f गुना 1 ये हो जाएगा। 44 प्लस f में 18 से करेंगे तो 18 चौक 72 का 2, 18 चौक 72 7 79 792 हो जाएगा, और 18 गुना f करेंगे तो 18f हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस f वाले को इधर टपा देंगे और 752 को राइट साइड भेज देंगे। तो यहाँ f हमारा 18f प्लस में है, लेफ्ट लेकर के जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 20f माइनस 18f हो जाएगा, और ये 752 यहाँ लेफ्ट में प्लस में है, ऊपर टपाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। 792 घटा 752, तो 20f में 18f घटाएंगे 2f बराबर 792 में 752 घटाएंगे तो बचेगा 40। अब ये हमारा 2 है यहाँ पर गुना में, उधर बचेंगे भाग में, तो 2 से ये हमारा 40 चले जाएगा कितना बार में, 20 बार में। यही लुप्त बारंबारता जो f बोला था निकालने, यही हमारा निकल गया 20। ठीक है, तो ये भी काफी आसान सवाल था, तो उम्मीद है कि आपको जो है माध्य निकालने के लिए बिल्कुल बेहतर आ गया होगा। अगले वीडियो में सीखेंगे माध्य कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।